क्या आपके बच्चे की हंसी आपको आजकल झूठी लगती है? क्या आपका हंसता खेलता बच्चा अब चुपचाप चिड़चिड़ा और आपसे दूर दूर रहने लगा है? क्या आपको भी उसके कमरे से, उसके कपड़ों से एक अजीब सी मीठी सी गंध आने लगी है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो अगले 15 मिनट में आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। ये डरने का नहीं, समझने का वक्त है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल, एक साइकेट्रिस्ट और नशा मुक्ति विशेषज्ञ। मैं निर्वाण हॉस्पिटल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का डायरेक्टर हूँ। आज हम एक ऐसे अंधेरे पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश के युवाओं को, हमारे बच्चों को बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये अंधेरा है ओपियोइड एडिक्शन का। आप और हम इसे स्मैक, हेरोइन, अफीम, डोडा या ब्राउन शुगर जैसे नामों से जानते हैं। नाम अनेक हैं पर जहर एक ही है। आजकल मेरे क्लिनिक में आने वाले 80% युवा इसी लत से जूझ रहे हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स, अच्छी नौकरी करने वाले नौजवान। ये समस्या अब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रही, ये हमारे घरों तक दस्तक दे चुकी है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हमारा बच्चा जो कल तक अपनी किताबों और दोस्तों में खुश था, वो इस जानलेवा रास्ते पर क्यों चल पड़ा है? इस वीडियो में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। हम इसके कारणों की तह तक जाएंगे और उन लक्षणों को पहचानेंगे जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे जरूरी, इसके साइंटिफिकली प्रूवन इलाज पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में ये समझते हैं कि ये स्मैक या हेरोइन आखिर चीज है क्या। ये सभी ओपियोइड्स कहलाते हैं जो अफीम के पौधे से बनते हैं या लैब में केमिकल तरीके से तैयार किए जाते हैं। अब सोचिए, हमारे दिमाग में खुशी का सिस्टम है जिसे हम रिवॉर्ड पाथवे कहते हैं। जब भी हमें कुछ अच्छा लगता है या अच्छा खाते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो हमें कोई शाबाशी देता है तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो खुशी, मजा और संतुष्टि महसूस कराता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार स्मैक या हेरोइन का नशा करता है तो ये ड्रग सीधे जाकर उस खुशी के सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ये दिमाग को मजबूर करता है कि वो सामान्य से 10 गुना, 20 गुना ज्यादा डोपामिन छोड़े। नतीजा, एक ऐसी जबरदस्त खुशी, एक ऐसा नशा जिसे हाई या रश कहते हैं, ये महसूस होता है जो उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होता। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। दिमाग को इतनी ज्यादा खुशी की आदत नहीं होती। वो इस बाढ़ को रोकने के लिए अपने डोपामिन बनाने वाले सिस्टम को धीरे धीरे बंद करने लगता है। अब क्या होता है? अब उस इंसान को नॉर्मल चीजें में मजा आना बंद हो जाता है। उसे अब खुशी महसूस करने के लिए या सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए भी ड्रग्स की जरूरत पड़ती है और बस वहीं से लत की श्रृंखला शुरू हो जाती है। पहला और सबसे बड़ा कारण है पीयर प्रेशर और क्यूरियोसिटी, दोस्तों का दबाव और जिज्ञासा। एक बार ट्राई करके तो देख ले, कुछ नहीं होता। आर यू अ मैन और नॉट, ये लाइनें कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुकी हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस उम्र में दोस्तों की वैलिडेशन बहुत जरूरी लगती है। मना करो तो ग्रुप से बाहर हो जाने का डर लगता है, कूल दिखने की चाहत। और आखिर होता क्या है, ये एक बार देख तो लूं। ये जिज्ञासा अक्सर पहली डोज का कारण बन जाती है और जैसा मैंने बताया, ओपियोइड्स की पहली डोज ही दिमाग पर कब्जा करने के लिए काफी होती है। दूसरा बड़ा कारण है मानसिक तनाव और भावनात्मक दर्द से छुटकारा। आज के युवाओं पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। पढ़ाई का प्रेशर, करियर का प्रेशर, रिश्तों का तनाव, परिवार में झगड़े, बुलिंग या फिर कोई पुराना ट्रॉमा। जब कोई युवा इन भावनाओं से डील नहीं कर पाता तो उसे एक आसान रास्ता चाहिए होता है, एक एस्केप। नशा उसे कुछ घंटों के लिए उसी सारी परेशानियों, सारे दर्द भुला देता है। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है वो परेशानियां दुगनी होकर वापस आती हैं और साथ में आती है नशे की जबरदस्त तलब। तीसरा कारण, इजी अवेलेबिलिटी। ये एक कड़वी सच्चाई है। आज ड्रग्स पाना पिज्जा ऑर्डर से भी जितना आसान हो गया है। स्कूल, कॉलेज के बाहर, गली मोहल्ले में बैठे पेडलर्स युवाओं को बहुत आसानी से टारगेट करते हैं। वो पहले शायद मुफ्त में 1-2 पुड़िया देते हैं और जब बच्चों को लत लग जाती है तब उनसे मन चाहे पैसे वसूलते हैं। और चौथा, एक बहुत जरूरी कारण, परिवार में संवाद की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जब बच्चा अपने माता पिता से अपनी परेशानियां, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी शेयर नहीं कर पाता तो वो इन सब सवालों का जवाब बाहर ढूंढता है। अगर घर में उसे डांट या जजमेंट का डर लगता है तो वो दोस्तों या फिर नशे का सहारा खोजने लगता है। एक खुला, प्यार भरा या सपोर्टिव पारिवारिक माहौल नशे के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अब बात करते हैं लक्षणों की। कैसे पहचाने कि आपका बच्चा खतरे में है, ये इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ मैं कुछ ऐसे आपको रेड फ्लैग, कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूँ जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं
नहीं करना है। इन्हें हम 3 हिस्से में बांटेंगे, शारीरिक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले है शारीरिक लक्षण, फिजिकल साइंस। आंखों की पुतलियां बिल्कुल सिकुड़ जाना, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये ओपियोइड नशे का एक बहुत बड़ा संकेत है। हर वक्त ऊँघते रहना, नींद में रहना, क्लास में खाते समय या बात करते समय सो जाना, अचानक वजन तेजी से घटना, बोलने में लड़खड़ाना, स्लर्ड स्पीच। अगर वो इंजेक्शन से नशा करता है तो शरीर पर खासकर बाहों में सुई के निशान मिलना, लगातार कब्ज की शिकायत रहना, शरीर की साफ सफाई पर ध्यान न देना। अब आते हैं व्यवहारिक लक्षणों में, बिहेवियरल साइंस पर। ये पकड़ना ज्यादा आसान है। अचानक दोस्त का ग्रुप बदल जाना, पुराने अच्छे दोस्त से कटकर नए अजीब से दोस्तों के साथ उठना बैठना, अकेले अकेले चुपचाप रहना, अपने कमरे में ज्यादा वक्त बिताना और दरवाजा बंद रखना, पैसे की मांग अचानक बढ़ जाना और जब आप पूछें कि पैसे कहाँ खर्च हुए तो बहाने बनाना या झूठ बोलना, घर से पैसे या कीमती सामान चोरी होना, पढ़ाई या काम में एकदम से गिरावट आना, स्कूल से बंक मारना, एग्जाम में फेल हो जाना, अपनी पुरानी हॉबीज या जिन चीजों से उसे मजा आता था उनमें दिलचस्पी खो देना, जैसे क्रिकेट खेलना, गिटार बजाना आदि। बहुत ज्यादा झूठ बोलना और घर वालों के साथ आंख चुराना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग साइन है। और आखिर में मनोवैज्ञानिक लक्षण, साइकोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करते हैं। जबरदस्त मूड स्विंग्स, एक पल में खुश, दूसरे पल में भयानक गुस्सा या चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पर आक्रामक हो जाना, डिप्रेशन, उदासी या किसी भी चीज में मन न लगना, भविष्य को लेकर बिल्कुल निराश हो जाना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण एक साथ दिख रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है। इसे बच्चे की उम्र का तकाजा या बैड फेज समझकर इग्नोर मत कीजिए। अब बात करते हैं इलाज, अंधेरे से उजाले का सफर। अगर आपको शक है या पता चल गया है कि आपका बच्चा नशे की गिरफ्त में है तो मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त डरे हुए होंगे, गुस्से में होंगे या शायद टूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये वापसी मुमकिन है। सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, नशा एक बीमारी है। ये दिमाग की बीमारी है, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये किसी के चरित्र की या किसी परवरिश की कमी से नहीं, और हर बीमारी की तरह इसका भी इलाज मौजूद है। इलाज का सबसे पहला और मुश्किल कदम है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। मरीज और परिवार दोनों को ये मानना होगा कि ये एक प्रॉब्लम है और हमें मदद की जरूरत है। इसके बाद आपको तुरंत किसी प्रोफेशनल से मिलना होगा, एक साइकियाट्रिस्ट या नशा मुक्ति विशेषज्ञ से। हमारे निर्वाण हॉस्पिटल जैसे सेंटर्स में हम एक होलिस्टिक अप्रोच से इलाज करते हैं, जिसके मुख्य 3 भाग हैं। पहला, डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से जहर निकालना। जब मरीज नशा छोड़ता है तो उसे भयानक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे पूरे शरीर में दर्द, उल्टी, दस्त, नींद न आना, जबरदस्त बेचैनी। ये इतने तकलीफदेह होते हैं कि मरीज इनके आगे हार मानकर फिर से नशा कर लेता है। डिटॉक्सिफिकेशन में हम मरीज को 24/7 मेडिकल सुपरविजन में रखते हैं। दवाओं की मदद से इन विड्रॉल सिम्टम्स को बहुत आराम से और बिना दर्द के मैनेज करते हैं। दूसरा, फार्माकोथेरेपी, दवाओं द्वारा इलाज। सिर्फ डिटॉक्स काफी नहीं है, नशे की तलब यानी क्रेविंग कम करने के लिए भी बहुत असरदार दवाइयाँ आती हैं, जैसे नेल्ट्रेक्सोन और बुप्रीनोर्फिन। ये दवाएं दिमाग के उन रिसेप्टर्स पर काम करती हैं जहां ड्रग्स करते हैं, जिससे तलब भी कंट्रोल होती है और अगर मरीज दोबारा नशा कर भी ले तो वो मजा नहीं आता। ये दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और डॉक्टर की देखरेख में लंबे समय तक चल सकती हैं। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग, ये तीसरा स्टेप है। ये इलाज की आत्मा है। दवाएं तो शरीर का इलाज करती हैं, पर काउंसलिंग मन और सोच का इलाज करती हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मरीज ने नशा करना शुरू ही क्यों किया था। क्या वह किसी तनाव में था? क्या वो अकेला महसूस कर रहा था? इंडिविजुअल थेरेपी यानी सीबीटी और एमईटी से उनकी सोच और व्यवहार को बदला जाता है। ग्रुप थेरेपी में वो अपने जैसे दूसरे लोगों से मिलता है और सीखता है कि वो अकेला नहीं है। फैमिली काउंसलिंग बहुत जरूरी है ताकि परिवार वाले भी ये समझ सकें कि उन्हें मरीज के साथ कैसा व्यवहार करना है और कैसे सपोर्ट करना है। याद रखिए, रिकवरी एक दिन या एक हफ्ते का प्रोसेस नहीं है। ये एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सही इलाज और परिवार के साथ से हम इस जंग को 100% तक जीत सकते हैं। आज हमने बात की कि हमारे युवा ओपियोइड्स के जाल में क्यों फंस रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। मैं हर उस माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनके दोस्त बनिए, उन्हें एक माहौल ऐसा दीजिए जहाँ वो बिना डरे आपसे कुछ भी कह सके। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है इसमें दिलचस्पी लीजिए, सिर्फ उनके मार्क्स में नहीं। और अगर आपको कोई अपना इस लत से जूझ रहा है तो उससे नफरत मत कीजिए, उसे बीमार समझिए। उसे आपके गुस्से की नहीं, आपके साथ की जरूरत है। आज टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस बीमारी से पूरी तरह बाहर आया जा सकता है। हिम्मत मत हारिए, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक सही कदम उजाले की तरफ ले जा सकता है। अगर आप या आपका कोई अपना इस समस्या से जूझ रहा है और आप सही मार्गदर्शक चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इस वीडियो को अपने परिवार, अपने
अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके घर में युवा बच्चे हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सेहत से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।